सो हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले तो यार हैप्पी नवरात्रि सबको। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन 9 दिनों के लिए कैलकुलस की सीरीज, जो कि प्योरली फोकस्ड होगी जितना मशीन लर्निंग में आता है। ठीक है, अब यार इसका मोटिवेशन क्या है? इसका मोटिवेशन ये है कि देखो, मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि भाई लोगों ने 1000 आर्टिकल डाल रखे होंगे एटलीस्ट कि वाई मैथ्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले तो मीम देख लो, बढ़िया सा लग रहा है ना, हंसी आई, मज़ा आया। अब देखो, इस सारी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक ज़िंदगी का सार बताना चाहता हूँ, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मैं सही सीरियसली बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार अपन चलते हैं इससे पिछली स्लाइड पे। तो भाई मैथ्स इज लव एंड लव इज इम्पॉर्टेंट। देखो भाई, ये तुम अभी नहीं बोल रहे, पर तुम 9 दिन बाद मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट कि तुम भी ये कमेंट में लिख के जाओगे कि भाई मैथ्स इज लव एंड लव इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये मेरा टारगेट है कि 9 दिन बाद तुम्हें ये लिखवाना है कमेंट में, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं इसे। तो यार अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स इज नॉट इंपॉर्टेंट या मैथ्स इज ये नहीं, फलाना ढिमकाना, जो भी नहीं। बट यार एक्चुअली मैथ्स हर स्टेज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज एक सिनेरियो करते हैं कि तुम मशीन लर्निंग मॉडल अपना क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तुम क्या करते हो? तुम डेटा लोड कर रहे हो। उसके बाद तुम जाओगे कि भाई देखने डेटा में क्या क्या दिक्कतें हैं, डेटा क्लीनिंग करोगे तुम। तो डेटा में देखने जाओगे भाई नल वैल्यूज हैं कि नहीं, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वेरिएंस, ये सब तुम चेक करोगे। क्या है? मैथ्स है, ठीक है। सपोज ये भी तुम कहोगे भाई लाइब्रेरी में सब कुछ गिवन है, मैं क्यों देखूं, बट लाइब्रेरी खाली प्रिंट करती है बाय द वे, ठीक है। चलो, तुम्हारा ये भी बात मैंने मान ली। उसके बाद तुमको ईडीए करने। ईडीए में तुमने देखा कि भाई फीचर इंपॉर्टेंस मुझे निकालनी है, मुझे ये भी देखना है कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या कौन सा फीचर मैं रखूँ ना रखूँ, ठीक है। अब हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, उसमें मुझे लैंड का विड्थ और वो दोनों दे रखा है, तो उसकी जगह क्या मैं एरिया यूज़ कर सकता हूँ? तो ये सब भी तुम्हें देखना है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि भाई कौन कौन से कॉलम्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं कैसे करूँगा? भाई क्या है? मैथ्स है, ठीक है। सपोज तुमने ये भी कर लिया, भाई तुम बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हो, तुमने तुमने पैदा होते ही तुमने कोडिंग चालू कर दी, तुमने ये भी कर लिया, ठीक है। तो अब और इम्पोर्टेंट बात, भाई तुम्हें मॉडल बनाना है। अब आपको पता ही नहीं है कि भाई मॉडल बनता कैसे है, ठीक है। आपको क्या पता है? आपको बस ये पता है कि क्लासिफिकेशन मॉडल कौन कौन से होते हैं। भाई डिसीजन ट्री देखा है मैं रैंडम फॉरेस्ट देखा है मैंने, ये सब देखा है, मैं सारे लगा दूंगा। तो आपने लगा दिया भाई, क्योंकि आपके पास मशीन हैवी है, आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आप लगाओ, जीपीयू लगाओ और सारे मॉडल धड़ाधड़ ट्राई करते रहो। बट क्या इतना टाइम आपके क्लाइंट के पास है? सपोज तुम बिजनेस प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो, यार मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि तुम रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज आप एक बिजनेस प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे उसे? ठीक है, ऑन द गिवन टाइम। अगर तुम्हें क्लाइंट ने एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तुम्हें, तो क्या विल यू बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब तुम सारे मॉडल लगाना ट्राई कर दो लाइन से? बट इट वोंट बी द केस इफ यू नो मैथ्स, ठीक है। तो यहां भी क्या है? मैथ्स है, ठीक है। सपोज तुमने मॉडल बना लिया, सपोज आपका मॉडल पूरा रेडी है, पूरा सेट कर लिया आपने, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ आ गई। नाउ द प्रॉब्लम इज मैट्रिक्स। तुम्हें मैट्रिक्स चेक करना है, यू हैव टू चेक द मैट्रिक्स कि भाई कौन कौन से मैट्रिक्स पे मेरा कैसे कैसे वैल्यूज आ रही हैं। तो मैंने मैट्रिक्स लगाई भाई, एक्यूरेसी लगा लिया, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी लगा लिया, फलाना ढिमकाना, मैंने सब लगा लिया, सब लगा लिया। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैंने सही करा है गलत करा है? उसके लिए क्या चाहिए? मैथ्स चाहिए। तो भाई मैं ऐसे 100 रीजन गिना सकता हूँ बैठे बैठे जहां पर तुम्हें मैथ्स की इंपॉर्टेंस लगेगी, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैं बस अपने ये ट्राई करूंगा इस पूरी वीडियो में कि मेरा फ्रस्ट्रेशन ना निकले उन लोगों पे जो कहते हैं कि मैथ्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि एक्चुअली में कैलकुलस लग कहाँ रहा है, ठीक है। किसी भी एमएल की प्रॉब्लम में या किसी भी एल्गोरिथम में एक्चुअली में कैलकुलस का यूज कहाँ हो रहा है कि तुम, और उसे तुम हर प्रॉब्लम में यूज करते हो, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द व्हाट द प्रॉब्लम इज, कैलकुलस यूज होगी ही होगी, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। सपोज तुम्हारे पास कोई क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आया, उसका तुमने एक एमएल मॉडल बना दिया, ठीक है। तुमने एक मॉडलिंग करी, एमएल मॉडल बना दिया, तुम्हारी कोई एक सर्टेन एक्यूरेसी आ गई, तुम्हारी कोई एक सर्टेन एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। कुछ एक्यूरेसी आ गई, तुमने बताया कि भाई ये इतना मेरा मॉडल एक्यूरेट है, तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब वो तुम्हारे पास आता है कि यार मेरे को ना ये जम नहीं रहा, मतलब तुमने यार एक्यूरेसी मेरे को 91% दे दी है ना, इससे अच्छा तो मैं कोई और मॉडल लगा लूंगा, किसी और को बुला लूंगा, तो वो मुझे 95% दे रहा है, तो इस एक्यूरेसी को थोड़ा इंक्रीज करो। वो कहता है कि यार मेरे को ना टाइम बहुत ले रहा है मॉडल, मेरा मॉडल टाइम बहुत ले रहा है, तो अब इसे थोड़ा ना तुम ऑप्टिमाइज करके दो यार, इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। तो अब देखो, तुम चाहे मॉडल तुम्हारा ऑप्टिमाइज करने की बात हो गई, चाहे एक्यूरेसी बढ़ाने की बात हो गई, तो ये सब हो कैसे रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? एक्यूरेसी कब बढ़ेगी? देखो, एक्यूरेसी तुम्हें इंक्रीज करनी है, ठीक है। इससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
इसके बैकवर्ड जा रहा हूं मैं, ठीक है, बैकवर्ड जा रहा हूं कि ये किसका बाय प्रोडक्ट है। इसके लिए तुम्हें पहले इसका जो कॉस्ट फंक्शन होगा, कॉस्ट फंक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कॉस्ट फंक्शन को डिक्रीज करने से पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट फंक्शन डिक्रीज होगा कैसे, कि हाउ, कि होगा कैसे डिक्रीज। तो ये जो पूरी पाइपलाइन है, जो भी तुम्हें सो कॉल्ड जो लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बिजनेस सॉल्व कर रहा हूं, मेरे को क्या मैथ्स की जरूरत है, ठीक है, तो ये जरूरत है भाई तुम्हें एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो उसके लिए तुम्हें कॉस्ट डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना कॉस्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि वो कैसे और कम, उसको मैं मिनिमाइज कैसे करूं। इसको तुम्हें क्या करोगे, तुम मिनिमाइज करोगे, है ना। इसको मिनिमाइज करने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि मिनिमाइज होगा कैसे, कि मैं से क्या फीचर्स पे ध्यान दूं, क्या चीज पे ध्यान दूं कि ये मेरा कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए तुम्हें मैथ्स चाहिए, ठीक है। अब अगर और बात आती है पर्टिकुलर कैलकुलस की, तो कैलकुलस का जो सबसे मेन यूज आता है ना, वो आता है तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन में। ऑप्टिमाइजेशन में भी पर्टिकुलर कहां पे यार, किसी भी कॉस्ट फंक्शन को अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है ना, कि तुम्हें बताना है कि किसी भी कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या किसी भी पैरामीटर्स की, पैरामीटर हम मिनिमाइज करते हैं जनरली, किसी भी पैरामीटर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि कॉस्ट कम आ जाए। जब तुम कॉस्ट क्या लेते हो, हम कॉस्ट फंक्शन जनरली क्या लेते हैं कि भाई तुम्हारा एक हो गया y माइनस वाई हैट ले लो, उसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा एमएससी है, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, जो भी है तो मीन स्क्वायर्ड एरर है, ये तुम्हारा y माइनस वाई हैट का स्क्वायर है। अब मैं तुम्हें कहूँ इसे मिनिमाइज करो, तो तुम्हारे सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी अगर तुम्हें कैलकुलस नहीं आती, ठीक है। तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा मॉडल वॉडल काम करके दे रहा है, बट तुम्हें एक्चुअली में अगर सब तुमने बना लिया, अब तुम मॉडल कैसे बनाओगे यार, तुम्हें अगर मैथ्स नहीं आती पीछे की, तुम कोई लाइब्रेरी का यूज करोगे, तुम्हें लाइब्रेरी का पता ही नहीं है कि अंदर उसके चल क्या रहा है, ठीक है, वो लाइब्रेरी एक्चुअली कर क्या रही है, तब तक तुम उसे फाइन ट्यून नहीं कर सकते। किसी भी लाइब्रेरी को तुम्हें अगर फाइन ट्यून करना है, या तुम अपनी प्रॉब्लम के स्पेसिफिक किसी चीज को फाइन ट्यूनिंग करनी है, तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है। तो तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि मैं इस एमएससी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है, इसको कैसे मिनिमाइज मैं कर सकता हूँ, और तब तक तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या चाहिए भाई, कैलकुलस चाहिए। क्यों, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, बिल्कुल ही रफ ओवरव्यू अगर मैं दूं, इसको मिनिमाइज कैसे करोगे, पहले तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, उस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रखोगे, जीरो के इक्वल रखने के बाद तुम्हारे पास को रूट्स आएंगे, वो रूट्स को तुम अप्लाई करोगे, फिर तुम देखोगे मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब प्रोसेस मैं तुम्हें धीरे धीरे करके प्योरली अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी कि भाई एमएल हमें चाहिए, एमएल में हमें कैलकुलस चाहिए कहाँ कि एक्चुअली में यूज कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक इंट्यूशन देता हूं कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन क्या है, या डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलस के दो मेन सब पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। एमएल में मोस्टली तुम्हारी डिफरेंशियल कैलकुलस ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे होंगे आगे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंटली। अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या, या उससे भी सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तुमने ये टर्म कितनी बार देखा होगा भाई, dy बाई डी एक्स। तुम बस कहीं भी पढ़ लेते हो, या कोई भी तुम्हें क्या पढ़ाता है कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, फलाना ढिमकाना, ये सब डेफिनेशन है, ठीक है। इससे तुम्हें क्या समझ में आया, इससे कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। बस तुम्हें इसके डेफिनेशन से मतलब तुम्हें टेक्निकली पता चल गया कि हाँ भाई डी वाई डी एक्स का मतलब क्या है, बट तुम्हें इंट्यूटिवली तुम्हें इंट्यूशन कैसे आएगा कि क्या हो रहा है। तो मैं तुम्हें बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। सपोज ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में ना यहां तुम्हारा लाइफ टाइम है, बेसिकली टाइम बोल लो, लाइफ टाइम बोल लो, ठीक है। और यहां पे है कि हाउ आर यू चेंजिंग, मतलब तुम अपनी लाइफ में कोई भी इंसान चेंज कैसे हो रहा है। यहां पे मैं ले लेता हूं प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस ओवर योर लाइफ टाइम, ठीक है। तो तुम पहले किसी भी चीज को तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम कैसे स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब तुम जीरो से स्टार्ट करते करते भाई, अब देखो इंपॉर्टेंट यहां से चालू हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से तुम स्टार्ट करो, तुम्हें भाई बहुत मजे आ रहे हैं, तुम्हें मजे आ रहे हैं। फिर तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि अबे यार शिट भाई, ये तो थोड़ा हार्ड है, मतलब भाई क्या ही मजे हैं इसमें। फिर तुम्हें लगेगा पर नहीं यार, मैं करता रहूंगा। फिर तुम्हें लगेगा कि ओ मैंने कर लिया, ओ भाई आई हैव अचीव्ड इट। फिर तुमने वो वाली मीम देखी है ना, कि ये छोटे वाला पहाड़ जैसे ये पीक पे पहुंचता है, देन ही सीज कि भाई यहाँ तो एक और पीक है, ठीक है। तो ये वही वाला सीन है कि भाई तुम्हें लगा कि तुमने कर लिया, बट नहीं, तुम्हें एक्चुअली में पता ही नहीं चला कि वो चल क्या रहा है वहां पे, ठीक है। फिर तुम और थोड़ा तुम डाउन जाते गए कि ठीक है यार नहीं समझ में आ रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, करना क्या। फिर तुमने लोएस्ट पे आ गए हैं। अब यहां से तुमने फिर से पिकअप करना चालू की कि नहीं यार करके देखते, ओ तुम्हें समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तुम मतलब चलते रहो। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे तुम ले ओ भाई फाड़ दिया मैंने, ठीक है, यहाँ मैंने मतलब बिल्कुल किल कर दिया, मतलब ठीक है, यहाँ बिल्कुल मैंने भाई फाड़ दिया।
ठीक है, यहाँ बिल्कुल तुमने किल कर दिया, फाड़ दिया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी। हर कोई बंदा ना अपनी लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस पे जाता है, ठीक है। पहले तुम जब स्टार्ट करो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होता है, तुम एक पीक पे पहुंचते हो, ठीक है। तुम एक पीक पे पहुंचते हो, तुम्हें लगता है कि यार मेरे को अब सब पता है, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया मेरे को क्या करना है, मेरे को सब पता है। फिर जब तुम और उसमें चीजें करते रहते हो ना, तुम्हारा डाउनफॉल आता है हल्का सा कि नहीं यार ये तो हार्ड है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट इफ यू डोंट गिव अप और तुम करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो फिर एक पॉइंट पे पहुंचते हो तुम कि भाई तुम्हें लगता है कि ओ भाई तुमने कर लिया, ठीक है, तुमने कर लिया। बट देन यू स्टार्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, फिर तुम एक उस रेल में एंटर करते हो ना, इसके बाद वाली ये वाली जो रेल में, ये वो वाली रेल में जहां पे मतलब सिर्फ प्रो लोग बैठे हैं ना, जो इस पे रुके नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर तुमने फिर एक डाउनफॉल देखा, ठीक है। अपनी लाइफ का लास्ट, सपोज कर लो तुमने उस अपने करियर का लास्ट डाउनफॉल देखा कि भाई यहाँ पे तो मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है। बट फिर तुमने मतलब भाई कोशिश करी कि तुम बढ़ोगे 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 बढ़ोगे, फिर एक दिन तुम पहुंच गए जहां पे तुमने भाई बिल्कुल फाड़ ही दिया, ठीक है, तुमने फाड़ दिया सपोज करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटिवेशनल हो गया था, बट एक्चुअली में इसमें मैथ्स छुपी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तो यार अब तुम सोचो कि तुम्हें सपोज निकालना है कि तुम अपनी लाइफ में जब तुम यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पहुंच रहे हो, ठीक है, सपोज यहाँ पे हो तुम, यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है कि तुम अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुंचे कैसे, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो मैं तुम्हें प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। ये तुमने 1000 बार सुना होगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक्चुअली में इसका मतलब बताता हूँ। ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। अब ये बहुत ही मैंने इजीली बोल दिया कि भाई चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, ये तो सब जगह बोलते हैं, ठीक है। इसका एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यार वाई में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। अब ये रिस्पेक्टिव कैसे है, ठीक है, इसका मैं तुम्हें इस एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज तुम अपनी लाइफ में यहाँ पे हो, ठीक है, और तुम्हें चेक करना है कि भाई मैं यहाँ पहुंचा कैसे, मतलब तुम्हें चेक करना है कि भाई मैं अपनी लाइफ में एक टाइम पे इतने लोवेस्ट पे था, अब मैं अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है भाई, इतनी ऊपर पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे हूँ, ठीक है, और एक टाइम में मैं अपनी लाइफ में इतनी लो पे था, ठीक है। तुम्हें निकालना है, तुम क्या करोगे। हमें बेसिकली क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो मैंने क्या कहा था, ग्रेडियंट निकालना है हमें। बेसिकली क्या है, चेंज इज व्हाट इज ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट तुम्हें क्या बता रहा है, कितना तुम चेंज हो रहा है एक चीज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। अब ये तुम्हें बता रहा है। अब ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ले लेते हैं हम x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1, y1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x1, y1 या x2, y2 का, कि भाई x क्या है तुम्हारा, इस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम कितनी एज है तुम्हारी, है तुम एज समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है। ये वाला x1 क्या है तुम्हारा, ये वाला टाइम है। और x2 क्या है कि भाई ये वो वाला टाइम है जब तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, जब तुम भाई बहुत एक उस पे पहुंच चुके हो, मुकाम पे, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एग्जैक्टली है तुम्हारा कुछ y1, और ये है तुम्हारा कुछ y2, ठीक है। अब क्या करना है, अब ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली इन्हीं के बीच में चेंज है, ठीक है, कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई अब इस पॉइंट से, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ग्रेडियंट तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना x1 y1, मतलब कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में, जब तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो x1 टाइम पे, ठीक है, x1 टाइम को कुछ t बोल देता हूं मैं, जब तुम t टाइम पे हो और तुम्हारी एक प्रोग्रेस कुछ y1 चल रही है, ठीक है, तुम्हारी कुछ प्रोग्रेस है, तुम्हारा कुछ टाइम है। अब यहां से तुम्हें कितना मूव कराना है, ठीक है, तुम्हें कितना मूव कराना है कि तुम एक पर्टिकुलर उस पे पहुंच जाओगे, अपनी प्रोग्रेस में एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब कि तुम्हें x को कितना मूव कराना है, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना है, साथ साथ में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। x को कितना मूव कराना है, मतलब कि इतना, ये वाला जो डिस्टेंस है x1 और x2 के बीच में, इतना ही तुम्हें x को मूव कराना है यहां तक, इस वाले x कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा x2 माइनस x1, समझ में आता है, x2 माइनस x1। और y को तुम्हें कितना मूव कराना है, y1 से लेकर तुम्हें y2 तक जाना है, इतनी तुम्हें प्रोग्रेस चाहिए, इतनी तुम्हें क्या चाहिए, प्रोग्रेस। तो y1 से y2 तक ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, y2 माइनस y1, अंडरस्टूड। y2 माइनस y1, यही तुम्हारा क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। इसी को तुम प्यार से क्या बोल देते हो, इसी को तुम बोल देते हो dy बाई डी एक्स, ठीक है। एक्चुअली में तो इसे तुम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोलोगे, ठीक है। और ये dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कैसे होगा, इसकी हम अपन आराम से बात करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या तुम्हारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब तुम्हें समझ में क्या है कि भाई ग्रेडियंट क्या है, कि what change I have to make in x
टू रीच अ पर्टिकुलर वाई, मतलब कि तुम अपने लाइफ में इस टाइम पे ना यहाँ पे तुम एक्स में कितना चेंज लाओगे कि तुम एक पर्टिकुलर वाई तक पहुंच जाओगे। मतलब तुमने अपनी लाइफ टाइम में तुमने इतनी मेहनत करी, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने इतनी मेहनत करी कि तुम इस प्रोग्रेस पे पहुंचे हो, ठीक है, ये तुम्हारा मेहनत है कि तुमने इतनी मेहनत करी तो तुम इस प्रोग्रेस पे पहुंच गए हो आज, ठीक है, इतनी मेहनत करने पे। बेसिकली यही ग्रेडियंट है कि अबे मेरे ख्याल में तुम क्लियर कट समझ गए होगी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट क्या है भाई? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है, जिसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और इसको हम डी वाई बाई डी एक्स में कैसे कन्वर्ट करके लाते हैं या कैसे क्या होता है, ये मैं तुम्हें अगली वीडियो में आराम से बताऊंगा, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे होता है ये। तो अब मैं तुम्हें इसका क्रक समझाता हूं कि भाई ग्रेडियंट होता क्या है, हमने क्या बातें करी, ठीक है। तो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में अपना पांव रख दिया है, जिसमें हमने बात करी कि भाई एक इंट्यूशन ले लिया हमने कि ग्रेडियंट होता क्या है बेसिकली। तो ग्रेडियंट क्या होता है कि सपोज मेरे को निकालना है कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में मेरी बिल्कुल मैं प्रोग्रेस में चल रहा हूँ भाई, बिल्कुल मैंने फाड़ रखी है लाइफ में अपनी कि भाई बिल्कुल एक मतलब एमएल ही सपोज कर लो, तुम एमएल में बिल्कुल एमएल इंजीनियर बन गए हो, बिल्कुल सक्सेसफुल एक एमएल इंजीनियर। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं आता था, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लगता था कि तुम्हें बहुत कुछ आता है यहाँ पे, फिर तुम्हें पता चला कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। वहां से तुमने अपने आप को कैसे पुल अप करके भाई तुमने कैसे मेहनत करके तुम एक एमएलई बने, ठीक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बने, वो तुम्हें निकालना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये जो टाइम था, टाइम x1 था, जिस टाइम पे तुम्हारी प्रोग्रेस y1 थी, ठीक है, यहां से x1 टू x2 कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, x2 माइनस x1 है। और प्रोग्रेस तुम्हें कहां से कहां तक पता करनी है, y1 से y2 तक तुम कैसे पहुंचे, तो वो कौन सी डिस्टेंस है, y2 माइनस y1। तो भाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ही तुम्हारा क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी प्रोग्रेस ऊपर क्या है तुम्हारा y2 माइनस y1, मतलब कि प्रोग्रेस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन प्रोग्रेस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी प्रोग्रेस में कितना चेंज आया टाइम के साथ, है ना, ये तुम्हें इससे पता चल गया ग्रेडियंट से। आई होप तुम्हें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लेक्चर था, इंट्यूशन था खाली, अगले लेक्चर से बिल्कुल तोड़ा फाड़ी मचा देंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डी वाई डी एक्स कैसे बनता है उसकी बात करेंगे, और फिर मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन के बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए पढ़ाई करो, मौज करो, हैप्पी नवरात्रि, बाय।